हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अ, ये लेक्चर जो होने वाला है, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स होने वाले हैं, ये हमारे नमपाई एरेज की स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में ही होने वाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर एरेज की स्पेशल प्रॉपर्टीज देखी कि अगर आप दो सेम शेप के नंबर एरेज को ऐड करते हैं तो आपको एक तीसरा नंबर एरे मिलेगा जो कि सेम शेप का होगा, जिसमें दोनों नंबर एरेज के करस्पॉन्डिंग लोकेशंस के एलिमेंट्स का सम आपको तीसरे नंबर एरे की करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है। और अगर गाइज आप किसी स्केलर से किसी नंबर एरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम उसी शेप का नंबर एरे मिलेगा, जिस शेप के नंबर एरे से आपने अपने स्केलर को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। तो एक हिसाब से आप इसे एक प्रॉपर्टी की तरह भी कंसीडर कर सकते हो नंबर एरे की, और आप इसे एट द सेम टाइम लिस्ट से एक डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी के तौर पे भी देख सकते हो। ठीक है। बट हमारी ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ये इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेकर के है गाइस, क्योंकि ये इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं, ये आपको आसानी से कहीं मिलेंगे नहीं, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें सर्च करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक अलग सीरीज ऑफ लेक्चर्स बना दी जाए। ओके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है। अम, अब गाइज, हम इस लेक्चर में एक और स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट हम एक एक करके चारों ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एंड आई एग्री कि मैंने आपको ये बात पहले भी बोली हुई है कि जो नम पैरेज होते हैं दे आर प्राइमरली डिजाइंड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा वेरी फास्ट। ठीक है, फास्ट भी और एफिशिएंटली भी। ओके। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में तो सिर्फ दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लोज होते हैं, एक एडिशन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब आप मेरे से पूछेंगे सर इसमें डिवीजन कहाँ से आ गया। ठीक है गाइस, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये भी बोला था कि ये सिर्फ लीनियर अलजेब्रा की कैलकुलेशंस को सही तरीके से और फास्ट तरीके से परफॉर्म करने के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, ये उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के है। तो गाइज, अभी मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज भी दिखाऊंगा जहाँ पे हमें दो नंबर एरेज को डिवाइड करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज मैं आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपको ये रियलाइज होगा कि सिर्फ लीनियर अलजेब्रा की कैलकुलेशंस नहीं कर सकता नंबर एरे, बल्कि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस भी नंबर एरे एक झटके में कर सकता है, जिसको हो सकता है हमें लूप से करने में बहुत टाइम लगे। लेकिन वही सेम कैलकुलेशन अगर हम नंबर एरे से करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट्स सी कि अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिकली एडिशन को लेकर ही है। ठीक है गाइस, तो हम इस लेक्चर में नमपायरेस की एडिशन ऑपरेशन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके। तो चलिए गाइस, हमारे पास ऑलरेडी एक नमपायरे है ही, ARR4। ठीक है। तो गाइस, अगर हम इस नंबर एरे में एक स्केलर ऐड करें तो क्या होगा। ठीक है। पहले ये डिस्कस करते हैं, अगर हम इस नंबर एरे में एक स्केलर ऐड करें तो क्या होगा। ठीक है। तो चलिए गाइस, हम एक ARR5 करके एक नंबर एरे बनाते हैं और इसमें हम एक स्केलर ऐड करते हैं गाइस। तो लेट्स से इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो या फिर ARR4+2 कर दिया गाइस, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है। तो गाइज, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो नंपाई एरे है ना, सॉरी, जो लीनियर अलजेब्रा है, उसमें आपको पता है गाइस कि आप हमेशा एडिशन दो मैट्रिसेस के बीच में कर सकते हो। ठीक है, जो कि सेम शेप की होनी चाहिए। हमने जो थ्योरी में जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ी हुई है, जो हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैट्रिसेस की, और जो थ्योरी में हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है, उसमें तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि दो सेम शेप की मैट्रिसेस के बीच में ही एडिशन हो सकता है। ठीक है। दो अलग अलग शेप की बीच की मैट्रिसेस के बीच में एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है।
दैट इज व्हाट द थ्योरी सेज। यानी कि अगर मेरे पास दो नंपाई एरेज हैं सेम शेप के, या दो मैट्रिसेस हैं सेम शेप की, और अगर उन्हें मैं ऐड करना चाहूँ तो लीनियर अलजेब्रा इस चीज की परमिशन देता है। यू कैन ऐड द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम शेप, और आपको एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी जो कि सेम शेप की होगी। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में करी हुई थी गाइस, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही वियर्ड चीज हम करने जा रहे हैं कि हम एक मैट्रिक्स को और एक स्केलर को ऐड करने जा रहे हैं। तो अभी आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या ये रियली पॉसिबल है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इज इट रियली अलाउड, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको एक बार रन करते हैं और उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। और गाइस देखिए कोड रन हो गया, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार जरा ARR 5 को प्रिंट करा के देखते हैं। और गाइस आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि इसने हमारे ARR 4 के जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उसमें 2 ऐड कर दिया है इसने, ठीक है। तो इसका मतलब 4.5 में 2 ऐड कर दिया, तो 6.5 हो गया, 9 में 2 ऐड कर दिया 11 हो गया, 13.5 में 2 ऐड कर दिया 15.5 हो गया, 18 में 2 ऐड कर दिया 20 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो फिर हम लीनियर अलजेब्रा के नियमों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा तो इस तरीके का एडिशन अलाउ ही नहीं करता है थ्योरी में। लीनियर अलजेब्रा तो दो सेम शेप की मैट्रिसेस के बीच का एडिशन अलाउ करता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हम एक नंबर एरे को, यानी कि एक मैट्रिक्स को और एक स्केलर को प्रोग्रामिंग में ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। गाइस आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये थ्योरी में लीनियर अलजेब्रा में अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि नमपाई लाइब्रेरी सिर्फ लीनियर अलजेब्रा की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वो भी फास्ट तरीके से, सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई है। ये इससे भी कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो गाइज आप इस एडिशन को लीनियर अलजेब्रा के थ्योरी के एक नियम से जोड़ के मत देखो कि नियम टूट गया या ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। गाइज आप डेफिनेटली इस लाइब्रेरी से, या आप डेफिनेटली दो नंपाई एरेज को ऐड कर सकते हो, दो सेम शेप के नंपाई एरेज को ऐड कर सकते हो, जो कि लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी का एक नियम है, वो तो ये फॉलो कर ही रहा है। लेकिन गाइज सोचिए अगर आप ये काम भी कर पाए, जो कि उससे भी कहीं बढ़ के है, तो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। तो आप कहोगे कि सर वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरीके के काम की हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी। हमें तो कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं इस तरीके के काम की, ठीक है। गाइस यू नेवर नो, हमें कभी भी इस तरीके के काम की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक लिस्ट के हर एलिमेंट में 2 ऐड करना, ठीक है, इमेजिन, ठीक है, नंबर में नहीं, लिस्ट के हर एक एलिमेंट में, ठीक है। तो यानी कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और आपको इसके हर एलिमेंट में 2 ऐड करना है। तो गाइज आप इमेजिन करिए कि ये काम आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइज इस काम को करने के लिए डेफिनेटली आपको लिस्ट के ऊपर एक लूप चलाना पड़ेगा। यानी कि पहले आप 4.5 पे जाएंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 9 पर जाएंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 13.5 पे जाएंगे, फिर 2 ऐड करेंगे। तो गाइज ये कोड चलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि लूप चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आई एग्री कि इतनी छोटी लिस्ट के ऊपर लूप चलने में इतना समय नहीं लेगा। बट गाइज आप इमेजिन करिए कि यही अगर लिस्ट आपके पास 50 लाख एलिमेंट्स की हो, तो डेफिनेटली 50 लाख का लूप चलने में टाइम लेता है गाइज, ठीक है। तो आपका वो जो काम है वो स्लो पड़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें लिस्ट के हर एक एलिमेंट में आपको 2 ऐड करना है, तो गाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप लिस्ट के ऊपर एक 50 लाख का लूप लगाइए और एक एक एलिमेंट के अंदर 2 ऐड करते जाइए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको एक नई लिस्ट में वो एडिशन वाले जो रिजल्ट्स हैं उनको अपेंड भी कराना पड़ेगा। तो आपको 3 से 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गाइस आप इमेजिन करिए कि आपको नंपाई एरे के बारे में पता है, तो आप क्या करेंगे, आप लिस्ट को नंपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस ये हमारा नंपाई एरे आ गया, इसमें आपने सिर्फ एक लाइन लिखी कि नंपाई एरे +2, और आप सोचिए गाइस एक ही झटके में उसने 50 लाख एलिमेंट्स में 2 ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने उस नंपायर को वापस इसमें कन्वर्ट कर लिया।
सोचिए कितना फास्ट हो जाएगा ये। तो मैं आपसे वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नमपाई एरेज को आप सिर्फ लीनियर अलजेब्रा से जोड़ के मत देखिए। लीनियर अलजेब्रा की सारी कैलकुलेशंस तो ये करते ही हैं, लेकिन उससे कई बढ़ के और भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए हो सकता है आपको नॉर्मल प्रोग्रामिंग में लूप चलाने पड़ते हैं। तो आपके बहुत सारे काम बिना लूप चलाए भी हो जाएंगे, और वो भी लूप से ज्यादा फास्ट। तो सोचिए आपका जो कॉग्निटिव लोड है वो कितना कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जितने स्ट्रॉन्ग लॉजिक की जरूरत पड़ती थी एक एवरेज प्रोग्राम को लिखने में नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, उतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक आपको नहीं लगाना है अगर आपको नंपाई एरेज पता है। तो गैस आपका जो कॉग्निटिव लोड है वो कम हो जाएगा, ये बहुत ही शानदार चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो है वो नंपाई एरेज की काम आती है। ठीक है, अब गाइस इसको बोला क्या जाता है, ये जो काम हुआ है यहाँ पे देखिए, टू जो है ये टू जो हमारा ये स्केलर है, इसका एडिशन हर एक नंपाई एरे के एलिमेंट के ऊपर क्या हो गया है गाइस, ब्रॉडकास्ट हो गया है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट होने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के ऊपर फैल गया है वो। यानी कि टू जो है वो मेरे नंपाई एरे के हर एक एलिमेंट से ऐड हो गया है। तो ब्रॉडकास्टिंग हो गई है गाइस। ठीक है, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। ये जो एकदम से हर एक एलिमेंट के ऊपर जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना नंपाई एरे के, तो उसे ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है गाइस। तो हमारा जो एडिशन ऑपरेशन है वो ब्रॉडकास्ट हो गया है हमारे एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके से आपने देखा था कि जब हमने किसी एरे को टू से मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है, तो ये भी क्या थी गाइस, एक टाइप की ब्रॉडकास्टिंग थी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो था हमारा, वो एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो गया था। लेकिन गाइस इसको हमने ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं बोला, इसको हमने ब्रॉडकास्टिंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये तो हम नॉर्मली नहीं जानते हैं लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी से कि भाई जब आप किसी स्केलर को किसी नमपाई एरे से या किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हो, तो वो जो स्केलर वैल्यू होती है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये तो ऐसे भी जानते हैं, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। लेकिन गाइस हमारे लिए जो स्पेशल था, जो चौंकाने वाला था, वो ये था क्योंकि इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन नंपाई एरे में अलाउड, सॉरी, इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन लीनियर अलजेब्रा में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइस। ठीक है, अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बेसिकली कुछ और भी एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, एडिशन के ऑपरेशन से रिलेटेड नंपाई एरे की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, जो कि आपको जरूर बहुत ही शॉकिंग लगेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, और आपको मजा भी आएगा और आप ये कहोगे कि अरे भाई ये तो बड़ी कमाल की चीज है। मतलब जो काम पाइथन प्रोग्रामिंग में मुझे करने के लिए इतना सोचना पड़ता था, इतना लॉजिक लगाना पड़ता था, इतना दिमाग लगाना पड़ता था, उस काम को मैं अगर numpy लाइब्रेरी मुझे अच्छे से आ जाए तो मैं 2 से 3 लाइन में कर सकता हूँ। ओके, तो विल सी दैट, लेट्स talk about that in the upcoming lecture guys. Thank you guys.